विजिलेंस जांच या फिर सीबीआई जांच कराई जाए। तो अब हम लोग इसी आधार पर आगे रखेंगे कि सीबीआई या विजिलेंस को दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, बच्चियों की हत्याएं भी हो रही हैं। मुझे यहाँ तक ये भी खबर मिली कि ऑर्गन्स की भी यहाँ पे तस्करी हो रही है। इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कि इंक्वायरी उस लेवल पे नहीं हो रही है, क्योंकि लेवल ऑफ ऑफिसर्स और जो टीम काम कर रही है वो कहीं ना कहीं उनका भी मिली भगत है जुडिशियल टीम द्वारा। तो उन्होंने बताया कि कैमरा ऑफ पाया गया, किसी वक्त कैमरा काम कर रहा था, किसी टेन्योर में काम नहीं किया। जी हाँ, तो ये सारी बातें भी तो अहम बात। फाइनल फॉर्म में तो एसआईटी टीम ने घोषित कर दिया है कि वो निकट भविष्य में भी उस सुराग मिलना असंभव है। ऐसी टीम की क्या ज़रूरत है जो ये पता ही नहीं लगा? जी हाँ, इसी के आधार पर अब हम सीबीआई जांच के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट को हम लोग उसकी विनती करेंगे। और जिस तरीके की एसआईटी टीम गठित की गई थी वो कहीं पे भी रुझान सीरियसली नहीं दिखा रहे थे। चलिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, आपके साथ रूपम। शेल्टर होम मामला आपने सुना ही है, इसके लिए लगातार हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग इसका लगातार अपडेट, जो भी खबर है वो लाइव बिहार के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं और जो भी हो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज मीनू जी हमारे साथ फिर से जुड़ी हुई हैं, जो कि इस केस को हैंडल कर रही हैं, एडवोकेट हैं। और क्या कुछ मामला हुआ है, सारा कुछ हम इन्हीं से जानते हैं। अभी अपडेट क्या है मीनू जी? आज भी इस मामले की सुनवाई थी हाईकोर्ट में, तो उसे और विस्तार से सुनने के लिए चीफ जस्टिस ने समय दे दिया है, क्योंकि महाधिवक्ता प्रेजेंट नहीं थे। इस मामले की अभी तक की जो सबमिशन हुई है एसआईटी के द्वारा, फाइनल फॉर्म जो 17/22 का जो केस था उसमें 4 और वृद्ध लोगों का जो नाम आया है और 2 और महिलाएं हैं जिसने 164 के बयान में इस बात को स्पष्ट किया है कि वहाँ पे 3 और लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ करता था और अज्ञात लोगों को लाया जाता था, वृद्ध लोगों को लाया जाता था। तो वो बहुत सीरियस नेचर की बातों को रखी हैं, तो जिसके विरुद्ध में कार्रवाई अभी ये लोग, लेकिन एसआईटी ने अभी फाइनल फॉर्म सबमिट करते हुए ये कह दिया है कि निकट भविष्य में भी, यही वो लाइन है जो मैं बता रही हूँ कि निकट भविष्य में भी कुछ सुराग मिलना मुमकिन नहीं नज़र आ रहा है। तो इसी बात पे अब हम हाईकोर्ट में इस बात को रखेंगे कि जब इतनी स्पेशलाइज एजेंसी एसआईटी गठित की गई, स्पेशलाइज लोग को लाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बहुत ही कहते हैं ना कि बॉनिफाइड ऑफिसर्स को ना रखते हुए एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जिन पे चली है, जो सस्पेंशन हुआ है, जो दारू केस में खुद एक सस्पेंशन और कहते हैं कि विथहोल्ड किया गया उनका सैलरी, उन जैसे करप्ट ऑफिसर्स को रखा गया। तो अनुसंधान ऑब्वियस सी बात है कि उस स्तर से नहीं होगी। तो अब हम लोग इसको जैसा कि रिकमेंडेशंस था चीफ जस्टिस का भी कि विजिलेंस जांच या फिर सीबीआई जांच कराई जाए। तो अब हम लोग इसी आधार पर आगे रखेंगे कि सीबीआई या विजिलेंस को दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, बच्चियों की हत्याएं भी हो रही हैं। ओकेजनली कहीं एक न्यूज़ आता है कि बच्ची मर गई। हाँ, अभी भी तो एक आरा का जो बाल गृह था उसमें भी एक बच्ची संदिग्ध हालत में मतलब कि मर गई। वो क्यों, क्या वजह रही, पता नहीं चलता। यहाँ पे भी आए दिन ऐसे होते हैं कि अचानक से मौत हो जाती, कहते हैं कि अचानक से टीवी हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो अंदर मुझे यहाँ तक ये भी खबर मिली कि ऑर्गन्स की भी यहाँ पे तस्करी हो रही है। जो लड़कियाँ या बच्चियाँ मरती हैं उनका विदाउट प्रोसीजर फॉलो किया हुआ दाह संस्कार करवा दिया जाता है, या बहुत तरीके की चीज़ें हैं। तो इन सारी बातों पे तो बाकायदा एक इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कि इंक्वायरी उस लेवल पे नहीं हो रही है, क्योंकि लेवल ऑफ ऑफिसर्स और जो टीम काम कर रही है वो कहीं ना कहीं उनका भी मिली भगत है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत सीरियसली हम लोग रखने वाले हैं। आपका कहने का मतलब है कि अभी भी इस केस को दबाया जा रहा है, कोई लोग हैं जो मतलब इन लोगों को जो कांड किए हैं, जो इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैं टिप में लड़कियों का नाम क्योंकि मैं नहीं ले सकती, लेकिन वो लोग मेरे संपर्क में हैं, वो लोग बता रही हैं। एक ऐसे ही एक लड़की थी जो हाल फिलहाल में ये जब इतना हंगामा हुआ तो उसको अफरा तफरी में छोड़ दिया गया वंदना गुप्ता द्वारा, एक सादे पेपर में साइन लेकर के, जिसका इंटरव्यू भी आया था। तो उस लड़की ने भी बोला था वो एकदम मरने वाली हालत में थी, लेकिन जैसे वो बाहर आई वो स्वस्थ है, अपने माँ बाप के पास है आज। तो कहते हैं ना कि उसके हस्बैंड ने ये बात बताई थी कि वहाँ पे ऑर्गन्स का भी तस्करी होता है।
तो ये सारी बहुत सीरियस बातें हैं जो कि अब हम अगर ऐसे जनरल वे में ले तो नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको सीरियसली ले ले तो नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है। अच्छा, वो जो 4 लोग हैं, क्या उनका नाम पता चला? नहीं, वो बस 4 वृद्ध व्यक्ति, अन्य 4 वृद्ध व्यक्ति करके फाइनल फॉर्म में है, जो कि मैं शेयर भी कर सकती हूँ, मतलब कि मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट में, ताकि उन लोगों को पता चले कि वहाँ पे किस तरीके का माहौल चल रहा था और ये दुनिया के सामने नहीं था। ये बिल्कुल कहते हैं कि डार्क एक रूम में, एक डार्क एरिया में इस तरीके की हरकत हो रही थी, वो वीकर सेक्शन गर्ल्स के साथ। तो ये सारी चीज़ों को वहाँ भी तो अगल बगल बाहर में हो चाहे अंदर में हो, कैमरे वगैरह तो लगे हुए रहते हैं। हाँ, लेकिन सीसीटीवी कैमरेज का, डीवीआर मशीन का कब तक का बैकअप था, कितना था, ये सारी बातों को तो नहीं रखा जा रहा है कि क्या वो 3 साल पहले 4 साल पहले की वारदातों को वो लोग कवर, और कई टाइम में जैसे कि जब फर्स्ट टाइम जब स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट ने लिए था तो उसमें रिपोर्ट सबमिट की गई थी एक टीम द्वारा, मतलब कि जुडिशियल टीम द्वारा। तो उन्होंने बताया कि कैमरा ऑफ पाया गया, किसी वक्त कैमरा काम कर रहा था, किसी टेन्योर में काम नहीं किया। जी हाँ, तो ये सारी बातें भी तो अहम बात। क्या लग रहा है वो 4 लोगों का नाम कब तक पता चलेगा, क्योंकि बहुत दिन भी हो चुके? नहीं, फाइनल फॉर्म में तो एसआईटी टीम ने घोषित कर दिया है कि वो निकट भविष्य में भी उस सुराग मिलना असंभव है। ऐसी टीम की क्या ज़रूरत है जो ये पता ही नहीं लगा? जी हाँ, इसी के आधार पर अब हम सीबीआई जांच के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट को हम लोग उसकी विनती करेंगे, और मेरे ख्याल से उनका भी रुझान था कि सीबीआई जांच, क्योंकि ये बहुत बिल्कुल हाई कोर्ट ही और कोर्ट ही इस मामले को मॉनिटर कर रही है, जिस वजह से आज इतना यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। अदरवाइज़ इस मामले को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए एकदम लीपापोती करके ख़त्म कर दिया जाता, और जिस तरीके की एसआईटी टीम गठित की गई थी वो कहीं पे भी रुझान सीरियसली नहीं दिखा रहे थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मीनू जी हमारे साथ जुड़े हुई थी, और जैसा कि ये बता रहे हैं, इससे पहले भी इन्होंने बताया था कि 4 लोगों का नाम सामने आया है, लेकिन वह 4 लोग कौन है एसआईटी टीम ने अभी तक पता नहीं लगाया है, और उनका यह भी कहना है कि निकटतम भविष्य में भी यह पता नहीं लगा सकते। ऐसी टीम किस लिए कि जो साफ तौर पर हाथ खड़े कर रहे हैं कि वह 4 लोगों का वह नाम ही नहीं पता लगा सकते हैं। चलिए, अब मीनू जी जैसा कि कह रही हैं, हाईकोर्ट में ये फिर से अपील करेंगी, और इनका कहना है कि अब सीधे सीबीआई जांच के लिए मांग किया जाएगा कि अब इसकी जो जांच होगी वह सीधे सीबीआई जांच करेगी, तभी अच्छा होगा, नहीं तो क्योंकि दूसरे लोग इसका जांच ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। चलिए, अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में हाईकोर्ट की रुझान इस जो गुत्थी है उसे सुलझाने में होती है, क्या सीबीआई जांच लगाई जाती है या नहीं लगाई जाती है। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।